अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है द हाइपोक्रेसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अब इस नावल में जो इंपीरियलिज्म के रिलेटेड इशू हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड वे में बयान किया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि मार्लो जो है वो यहाँ पे कॉनरेड का माउथ पीस है और वो जो बात करता है यानी कॉनरेड जो बात कर रहा है वही होगी। तो यहाँ पे वो बताता है आउटर स्टेशन जो है उसकी सिचुएशन को और जो इनर स्टेशन है उसकी सिचुएशन को। जैसे जब वो आउटर स्टेशन में होता है तो वहाँ पे वो टॉर्चर को देखता है, क्रूएलिटी को देखता है, स्लेवरी को देखता है, और जब वो इनर स्टेशन में आता है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वायलेंस और टॉर्चर वगैरह को देख चुका होता है। तो एक तो वो इंपीरियलिज्म का ये बताता है कि इंपीरियलिज्म जो है वो यहाँ पे क्या पोर्ट्रे कर रहा है, क्या शो कर रहा है। दूसरा वो यहाँ पे हार्श पिक्चर एक कॉलोनाइजेशन की हमें दिखाता है कि यहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन हो रही है वो किस तरह हो रही है। असल में ये सिर्फ नाम कॉलोनाइजेशन का है, जबकि वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड किसकी? आइवरी की। और आइवरी जो है वो यहाँ जो नेटिव अफ्रीकन्स हैं उनका हक है और उनके हक को मारकर चुरा कर ले जाया जा रहा है। और कंपनी के मुताबिक ट्रेड में कुछ भी जायज़ है, मतलब ट्रेड में कुछ भी कर सकते हो, लोगों को भी मार सकते हो, उनको नुकसान भी दे सकते हो, उनके घरों को भी तबाह कर सकते हो, चाहे जो भी करो, लेकिन तुमने आइवरी को ले जाना है। और वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि जो नेटिव अफ्रीकन्स है ये हमारे जो सिविलाइजेशन है उसका पार्ट है। वो जो प्रोजेक्ट है उसमें हम जो भी करें हमें जायज़ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन अफ्रीकन्स को नुकसान पहुंचा कर रहेंगे, इनकी जो आइवरी है वो इनसे लेकर रहेंगे, अपना जो मुल्क है, अपनी जो कंट्री है उसे तरक्की देकर रहेंगे। फिर यहाँ पे कर्ड्स जो है वो भी आइवरी लेता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं कॉलोनाइजेशन के ज़रिए से या उसके अलावा इनको सिविलाइज करने के लिए आइवरी ले जा रहा हूँ, बल्कि वो सीधी सीधी बात करता है कि मैं ये जो आइवरी है ये बाई फोर्स लेता हूँ, जुल्म से लेता हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पे। और वो ये भी कहता है कि मैं जो नेटिव्स है इनको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रेड का हिस्सा है, मैं ये सब अपने ट्रेड के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कर्ट्स इस एंगल से ऑनेस्ट था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। और वो डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ कि उसका जो अपना ज़मीर है वो इसे मलामत करने लग गया। और जो अफ्रीकन्स थे वो इन अमेरिकन्स के लिए क्या थे? जस्ट ऑब्जेक्ट थे जो इनका काम करते थे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, जैसे जो हेल्म्समैन है वो क्या था? वो ऑब्जेक्ट था मार्लो के लिए। और यहाँ पे जो कर्ड्स की मिस्ट्रेस है वो भी क्या है? वो भी ऑब्जेक्ट है सिर्फ कर्ड्स के लिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कॉलोनाइजेशन है वो असल में कॉलोनाइजेशन नहीं बल्कि डीह्यूमनाइजेशन है या उसके अलावा ओपन रेसिज्म है। फिर है मैडनेस। मैडनेस की जो थीम है वो भी बिल्कुल लिंक करती है इंपीरियलिज्म के साथ, क्योंकि जो अफ्रीका था वो रिस्पॉन्सिबल था मेंटल इंटीग्रेशन के लिए और जो फिजिकल इलनेस थी उनके लिए। क्योंकि जब हम स्टार्ट से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो कर्ड्स है वो बीमार है, और वो कैसे बीमार है? वो पागल हो गया है। हम जैसे जैसे मार्लो करीब आता है तो कोई ना कोई कहता है कि ये जो बंदा है ये पागल हो गया है, ये बीमार हो गया है, ये मरने के करीब है, वगैरह वगैरह। कोई तो कह लेते कि ये मर गया है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो कर्ड्स है उसके लिए हमारे दिल में सिंपैथी पैदा होती है। जो रीडर है वो कहता है कि बेचारा मरने वाला है। तो इसका जो लिंक है वो एब्सोल्यूट पावर से भी है और मोरल जीनियस से भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो है उसी की वजह से ये पागल हो गया था, उसी की हवस में, उसी की लालच में ये पागल हो गया था। जबकि जो मोरल जीनियस है वो क्या है? असल में वो ये है कि इसका जो अपना माइंड था कर्ड्स का, वो खुद ये सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कंपनी का एजेंट था, एक बहुत जाना माना एजेंट था, तो उसे ये करना पड़ा था। और कर्ड जो था वो क्यों पागल हुआ? उसकी एक वजह थी कि उस पर कोई अथॉरिटी तो थी नहीं, कोई उसे पूछने वाला था नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन उसका जो अपना ज़मीर था, उसका जो अपना दिल था, उसका जो दिमाग था, वो उसे कह रहा था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें ठीक नहीं है, तुम लोगों को मार रहे हो, बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो, उनका जो माल है वो उनसे छीन रहे हो, उनका जो ख़जाना है वो उनसे ले जा रहे हो, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। फिर है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी की जो थीम है वो रिलेट करती है ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो उस वक्त वहाँ पे फ्यूटाइल थे, फजूल थे, उनका कोई काम नहीं था। जो कि मार्लो ने ऑब्जर्व किया था कि जो आउटर स्टेशन था वहाँ पे भी जो लोग थे उनको फजूल कामों में लगाया गया था, किसी को गड्ढा खोदने में, किसी को बॉम्ब ब्लास्टिंग में, किसी को किसी और चीज़ में। तो सारे जो थे उनको फजूल कामों में लगाया था जिसका कोई भी मकसद नहीं था। तो वहाँ पे वो क्या थे? वो फ्यूटाइल थे, फजूल थे। और इसके अलावा बाकी जो अफ्रीका थी, जो कॉन्गो रीजन था, वहाँ पे जितना मार्लो ने नोट किया तो वहाँ पे जो
ब्रिटिश थे वो फजूल थे, उनका वहाँ पे कोई काम नहीं था। फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं तजाद को, मतलब खिलाफ को। तो यहाँ पे एक बात थी कॉलोनाइजेशन, इनका जो स्लोगन था वो था कॉलोनाइजेशन, कि हम यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जबकि वो कर क्या रहे थे, वो आइवरी को एक्सपोर्ट कर रहे थे और इनका जो ख़जाना था, जो ट्रेजर था, जो आइवरी थी, वो उनसे छीन कर, उनसे चुरा कर ले जा रहे थे अपने मुल्क। तो इनकी जो बात थी, इनका जो कॉल और फेल था, उस पर फ़र्क था, कॉन्ट्रडिक्शन था। तो कॉन्ट्रडिक्शन की थीम यहाँ पे होती है कि जो ब्रिटिश थे उनकी बातों में और उनके काम में बिल्कुल तजाद था, फ़र्क था। फिर है हॉलोनेस। हॉलोनेस की थीम रिलेट करती है कर्ड्स के साथ, क्योंकि जो कर्ड्स था वो अंदर से बिल्कुल मर चुका था, उसके जज्बात बिल्कुल मर चुके थे, ना उसके दिल में रहम था, ना उसके दिल में किसी और किस्म का ख्याल था। बस उसे जो काम था वो उसे अपनी कंपनी के साथ था, वो कंपनी का एजेंट था, तो उसे क्या करना था, बस बहुत ज़्यादा जो आइवरी थी वो उसे जमा करनी थी और आइवरी को ले जाना था, एक्सपोर्ट करना था। तो वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था, फीलिंग्स, इमोशंस जो थे वो उसके बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और ये क्यों? ये उसकी जो हवस थी, जो पैसे की हवस थी, जो कंपनी के लिए बड़ा एजेंट बनने की हवस थी, उसकी वजह से हुआ था। फिर है लैक ऑफ ट्रूथ। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे सिविलाइजेशन के लिए आए हैं, हमारा मिशन जो है वो क्या है, इनको सिविलाइज करना है। जबकि वो क्या कर रहे थे, वो इनकी जो लैंड थी उनको पकड़ रहे थे और जो रिसोर्सेज थे वो डिग आउट कर रहे थे, वो वहाँ से ले जा रहे थे। तो उनकी जो बात थी वो ये थी कि हम कॉलोनाइजेशन जो है वो कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जबकि उनका असली काम जो था वो क्या था, वो यहाँ से आइवरी एक्सपोर्ट करना था और इनकी जो कंट्री थी उस कंट्री पर अपना हक जमाना था, अपना कब्जा डालना था। इसके अलावा जो लैक ऑफ ट्रूथ है ये हमें मार्लो से रिलेटेड भी मिलती है, क्योंकि मार्लो भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात नहीं कर रहा था, वो भी अपनी बात जो था वो गलत कर रहा था, झूठ बोल रहा था। जैसे उसने जो कर्ड्स की फियोंसे थी, जो इंटेंडेड थी, उससे भी झूठ बोला कि कर्ड जो था उसने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया था, जबकि कर्ड जो था उसने मरते वक्त ये अल्फाज बोले थे, द हारर द हारर। तो उस वक्त जो था कर्ड्स ने जो बोला था वो उसने यहाँ पे नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो इंटेंडेड या फियोंसे को गमगीन नहीं करना चाहता था, तो यहाँ पे भी उसने झूठ बोला। फिर है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन कहते हैं कंट्रोल करना, किसी जगह को कंट्रोल करना और वहाँ पे जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे जो कॉन्गो था वहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया था, लोगों को भी कंट्रोल किया था और वहाँ पे जो प्लेस थी उसको भी कंट्रोल किया था। मतलब जो आइवरी था वो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को भी अपना गुलाम बना लिया था। और ये हमें कौन बताता है? ये हमें मार्लो बताता है, जो स्पोक पर्सन है कॉनरेड का। क्योंकि मार्लो कहता है कि ज़मीन को फतह करने का मतलब ये है कि सारी जो ज़मीन है वो बाकी जो अदर कम्प्लेक्शंस के लोग हैं, जो और नस्ल के लोग हैं, उनसे लेकर ब्रिटिश को यानी वाइट पीपल को दे दी जाए। और यूरोपियन जो थे वो ये समझते थे कि उनकी जो रेस है, उनकी जो नस्ल है वो बरतर है, मतलब वो आला है, और इस वजह से वो बाकी जो रेस थे उनके लैंड को डिस्ट्रॉय करते थे, जैसे अफ्रीकन्स थे, और उनके जो रिसोर्सेज थे उनको ले जाकर अपने जो मुल्क थे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे और वहाँ पे बेच देते थे या उनसे फ़ायदा लेते थे। फिर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का भी यहाँ पे फ़ायदा उठाने को कहते हैं कि जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियन थे, वो क्या कर रहे थे, वो फ़ायदा उठा रहे थे। और फ़ायदा कैसे उठा रहे थे? जैसे जो अफ्रीकन्स थे उनसे आइवरी को छीन कर उसे अपने मुल्क एक्सपोर्ट कर लेते थे और उसका जो फ़ायदा था वो सिर्फ उन्हें मिलता था। और इनके साथ क्या करते थे? इनके साथ जुल्म करते थे, इनके साथ बुरा सलूक करते थे, जैसे इन लोगों ने आउटर स्टेशन में किया था और जो इनर स्टेशन था वहाँ पे कर रहे थे। और जो कर्ड्स का हेडक्वार्टर था, यानी जो कर्ड्स की बिल्डिंग थी, वहाँ पे जो हेड्स लटके हुए थे, उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने कितना जुल्म किया था। फिर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वही बात, जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को अपर समझते थे और जो बाकी अफ्रीकन्स वगैरह थे उनको लोअर समझते थे। जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और बाकी को इन्फीरियर समझते थे, जिसकी वजह से ये उनको मारते, उनके जो लैंड्स थे उन पर कब्जा करते और उनके जो लैंड के रिसोर्सेज थे वो डिग आउट करके अपने मुल्क ले जाते। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने किया था, जो आइवरी थी वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके बेचते यूरोप, यानी जो अपने मुल्क थे वहाँ पे बेचते। फिर एलिनेशन एंड आइसोलेशन। ये थीम रिलेट करती है कर्ड्स के साथ, क्योंकि कर्ड्स जब आया तो बिल्कुल अकेला था, वो एक यूरोपियन था और ये सारे जो थे ये अफ्रीकन्स थे। तो उसने क्या किया, उसने इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की और इस कोशिश में वो इतना हद तक चला गया कि उसने जुल्म शुरू कर दिया और जब तक वो घुल मिल रहा था तब तक वो इनका डमी गॉड बन चुका था। फिर है मोरल करप्शन। यहाँ पे जो कंपनी है जो ट्रेड करती है आइवरी की, वो और जो कर्ड्स है वो ये मोरली करप्ट थे, क्योंकि
इन्होंने कोई इखलाक से भरा हुआ काम नहीं किया था, सारे गैर इखलाकिया इखलाक से गिरे हुए काम कर रहे थे। एक तो ये कि आइवरी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये क्या थी, एक किस्म की चोरी थी। तो एक तो ये चोरी कर रहे थे, दूसरा ये लोगों को मारते, उनके साथ बुरा सलूक करते, और जो इसकी बात नहीं मानता उसको कत्ल कर देते। तो एक तो ये इखलाक से गिरी हुई हरकत थी। जबकि जो बाकी एजेंट्स थे जो आउटर स्टेशन पे थे वो भी क्या करते, वो भी इसी तरह की हरकत करते, क्योंकि कंपनी ने उन्हें कहा था कि ट्रेड में सब कुछ जायज़ है। तो वो क्या थे, ये सारे मोरली करप्ट थे। फिर है वायलेंस। वायलेंस की थीम बिल्कुल ही अपेरेंट थीम है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें नज़र आती है। जैसे जो आउटर स्टेशन था, आउटर स्टेशन में जो लोगों ने, जो अफ्रीकन थे, उन्होंने जो ब्लास्ट किया था जिसकी वजह से जो अफ्रीकन थे वो मर गए थे। और जो उसके बाद जो कर्ड्स की बिल्डिंग थी वहाँ पे जो पोस्ट पे जो सर लगे हुए थे इंसानों के, तो वो क्या थे, ये सारे वायलेंस की निशानियाँ थी, और या वायलेंस ही था, जो अपेरेंट वायलेंस था वो था। फिर ह्यूमन ग्रीड एंड डिसेप्शन। अब यहाँ पे ह्यूमन ग्रीड जो है ये वही पैसे का भी हो सकता है और पावर का भी हो सकता है। तो ग्रीड जो है वो मनी का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रीड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्ड्स है वो क्या करता है, वो पैसे की और उसके अलावा जो ताकत है उसकी लालच में ये सब करता है, लोगों को मारता है, लोगों के साथ बुरा सलूक करता है, उन पे जुल्म करता है। और उसके अलावा जो कंपनी है वो भी लालच में ही ये सब करती है। फिर सिविलाइजेशन वर्सेस बारबेरिज्म। अब यहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स, जो लोग आए थे, जो एजेंट्स आए थे, वो क्या थे, वो वेल ड्रेस थे, उनकी सेटिंग अच्छी थी, मतलब वो कपड़े भी अच्छे पहनते थे, 3 पीस या उसके अलावा जो पैंट शर्ट थे वो पहनते थे, और उनके जो स्टाइल थे वो भी अच्छे थे, वो बिल्कुल ही सिविलाइज बंदे थे। लेकिन असल में वो सिविलाइज नहीं थे, वो बारबेरिक थे। और ये जो अफ्रीकन थे ये असल में सिविलाइज थे, क्योंकि वो ऐसे बारबेरिक थे कि वो उन पे जुल्म करते, उनके साथ बुरा सलूक करते, उन्हें मारते, उनके साथ ऐसा सलूक करते जैसा जानवरों के साथ किया जाता है। तो असल में जो बारबेरिक थे वो कौन थे, वो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश थे वो थे। जबकि जो बारबेरिक थे वो असल में क्या थे, वो सिविलाइज बंदे थे। तो सिविलाइजेशन वर्सेस बारबेरिज्म का मतलब कि एक तरफ अफ्रीकन, दूसरी तरफ ब्रिटिश। फिर है प्रिमिटिविज्म। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं और उसका जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो। मे बी जब कॉनरेड ने सफ़र किया हो तो उस वक्त अफ्रीका की जो हालत थी वो थोड़ी अलग थी। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि जो अफ्रीकन्स थे वो वक्त में बहुत ज़्यादा पीछे थे, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे थे। उनके जो कपड़े थे वो, और उनके जो घर थे वो, तो वो सारे क्या थे, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल थे। तो ऐसा लगता है कि ये एक किस्म का पैराडॉक्स है जो वक्त पे पीछे जाता है। जब वो अफ्रीका चले जाते हैं तो उनको ये लगता है कि बहुत साल पहले की ज़मीन है या बहुत साल पहले का ज़माना है। फिर है अनसर्टिनिटी। यहाँ पे अनसर्टिनिटी जो है वो हमें हर जगह नज़र आती है, क्योंकि कहीं पे भी क्लियर बात नहीं की गई। और ये नावल का जो टेक्स्ट है उसमें आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि सारी जो बातें हैं वो घुमा फिरा कर की गई हैं, या सारी जो बातें हैं उनको ऐसे बयान किया गया है कि जैसे वो बात सच ही ना हो। सिर्फ ऐसा है कि किसी को लगता हो, किसी के परसेप्शन से ये बातें की गई हैं। जैसे कोई कहता है कि कर्ड्स जिंदा है, तो कोई कहता है कि कर्ड्स मर गया है, कोई कहता है कि कर्ड्स जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई कहता है कि कर्ड जो है वो अपने किए पर शर्मिंदा है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा जो ब्रिक मेकर है उस पर भी मार्लो का शक होता है कि ये जो बंदा है ये काफ़ी अजीब है। या उसके अलावा जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के जो कपड़े होते हैं, अकाउंटेंट का जो स्टाइल होता है, उसके जो हेयर सेट होते हैं, तो वो भी हमें सही तरह से नहीं बता पाते कि आखिर बीच में हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी सख्त जंग में भी अकाउंटेंट ऐसे सूट में फिर रहा होता है कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे जंग हो रही है। और उसके अलावा लास्ट में जब वो इंटेंडेड फियोंसे जब मार्लो से पूछती है कि मेरे शौहर ने क्या कहा था, तो वो उसे बात घुमा फिरा के बताता है, सही बात नहीं बताता बल्कि झूठ बता लेता है। फिर यहाँ पे इम्पीरियल अथॉरिटी। इम्पीरियल अथॉरिटी जो है यहाँ पे उसका बताया गया है कि उसका बिहेवियर या उसका जो सलूक है वो किस तरह का है। इम्पीरियलिज्म है यहाँ पे उसकी तरफ इशारा किया गया है कि जो वहाँ पे राज था, जो ब्रिटिश राज था, वो कर क्या रहे थे, उन्होंने कहा क्या था और वो कर क्या रहे थे। जो इम्पीरियल अथॉरिटी थी वो लोगों को मार रही थी, कत्ल कर रही थी। जो कंपनी थी वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी, उनका जो मुल्क था उसको नुकसान पहुंचा रही थी, अफ्रीकन जो थे उनको नुकसान पहुंचा रही थी। जबकि वो कह रही थी कि हम यहाँ पे सिविलाइजेशन लेंगे, हम यहाँ पे जो लोग थे उनको अवेयर करेंगे और
उसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे। फिर है इलनेस। यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो अफ्रीकन थे वो मेंटली बहुत ज़्यादा इल हो गए थे, मेंटली स्लेव्स थे, क्योंकि वो जो थे वो इतना तक नहीं कर सकते थे कि वो कर्ड्स की किसी बात को रद्द करें। वो इतने डर गए थे, वो इतने जहनी तौर पे बीमार हो गए थे, इतनी जहनी तौर पे वो स्लेव्स बन गए थे, ग़ुलाम हो गए थे। तो वो बिल्कुल ऐसे ग़ुलाम हो गए थे कि कर्ड्स उन्हें कहता कि तुम खुद को मार लो, तो वो खुद को भी मार लेते थे, या कर्ड्स उनको कहते कि अपने भाई को मार लो, अपनी बहन को मार लो, या अपने बेटे को मार लो, तो वो भी मार लेते थे। फिर है गुड वर्सेस ईवल। यहाँ पे जो गुड वर्सेस ईवल की लड़ाई है ये कुछ अजीब सी है। कुछ कर्ड जो था उसके अंदर भी चल रही थी और कुछ जो है वो बाहर भी चल रही थी। ईवल जो था वो बहुत ज़्यादा था। ईवल कौन था? ईवल जो ब्रिटिश थे वो थे, और जो अफ्रीकन्स थे वो क्या थे? वो गुड थे, क्योंकि वो इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि ये उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। और ये लड़ाई जो थी ये आखिर तक जारी थी, और लास्ट में जो कर्ड्स था उसके अंदर भी ये लड़ाई जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और वो आखिर में मान गया था कि मैं जो था बहुत ज़्यादा बुरा था, मैंने लोगों के साथ बुरा किया और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने साथ सिर्फ हॉरर ले जा रहा हूँ। और वो लास्ट में यही चीखते चीखते मर गया, द हॉरर द हॉरर। फिर है पावर। ये सब असल में ये जो बाकी के सारे थीम है ये रिलेट करते हैं इसी एक थीम के साथ, और ये है पावर। जो ब्रिटिश थे उनको पावर चाहिए थी, और उस पावर के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अफ्रीकन्स थे उनको मारा, जो अफ्रीकन्स की आइवरी थी उसको छीना, और इनके जो ख़ानदान थे उसको ख़राब किया, इनके जो लैंड थी उनको ख़राब किया, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ था? ये पावर की वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो पावर गेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो अफ्रीकन्स थे उनके साथ ये सब ज़्यादतियाँ की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।